हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को अवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज जो यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है उसके जो फर्स्ट रैंक से जो टॉप की है, ठीक है, उनका नाम है इशिता किशोर। आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, आखिर इसका फर्स्ट रैंक आने के पीछे क्या कारण है, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ लिखना यानी यूपीएससी एग्जाम में लिखना कितना महत्वपूर्ण है, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट थी। तो आखिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही क्यों ज़्यादा टॉप कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट में जो टॉप करने की जो टेंडेंसी है आखिर वो क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको इस जो ये तथ्य है, ये मुद्दा है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल 2021 के जो यूपीएससी के टॉपर मतलब हिंदी माध्यम के जो टॉपर हुए थे रवि कुमार सिहाग, उनका रैंक था 18। ठीक है, दूसरा थे सुनील कुमार धर्मत्ता सर। तो आखिर उनका जो रैंक 18 तक पहुंच गया था उसके पीछे क्या कारण था। तो अगर आप लिखने का तरीका देखे होंगे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो उनका अपलोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दूं कि उन्होंने जिस तरीके से लिखा था, ठीक है, आप देखे होंगे कि एकदम पॉइंट में लिखा है। जहां डायग्राम का यूज है डायग्राम का यूज किए हैं, जहां क्या कहते हैं उसको पॉइंट का फॉर्म था पॉइंट में यूज किए हैं। ठीक है, तो आखिर जो यूपीएससी आखिर क्या चाहता है, बच्चे से किस तरह के लिखना होता है, मतलब चाहता है कि बच्चे किस तरह से लिखे। एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो क्या है, उसको ज़्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि वो एक तो बूढ़े होते हैं, मतलब जयीफ होते हैं, ज़्यादा एज का होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर होते हैं तो यूनिवर्सिटी के, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज के। तो क्या होता है कि उनका एज ज़्यादा होता है, तो वो नहीं चाहता, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता कि बच्चे उल्टा पुल्टा लिख के, ठीक है, पैराग्राफ में लिखे। तो आप जितना हाईलाइट करके उनके जितने भी पॉइंट है ना हाईलाइट करके देंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और वो अच्छे नंबर देते हैं। तो इसी तक जो किशोर है मैम, आखिर उनका लिखने का क्या तरीका रहा है देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो क्या है कि इनका पहला जो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, जैसे कि इन्होंने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है, वहाँ टेस्ट इन्होंने दी है किसके लिए, यूपीएससी प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ जो जिस तरह से यहाँ जो टेस्ट सीरीज में उन्होंने लिखी है उसी तरह यूपीएससी में लिखी होगी। तो आखिर इनका लिखने का क्या तरीका है देखते हैं। जैसे क्या है कि पहला क्वेश्चन आप देखें कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या की है कि सबसे पहले की है कि एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की है, इंट्रोडक्शन, और जहां पे था क्या स्मूथ गवर्नेंस, वहां क्या की है अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, आखिर क्या है तो स्मूथ गवर्नेंस, जो 3 लिस्ट फॉर द स्मूथ गवर्नेंस, तो इन्होंने क्या की है हाईलाइट करके और डायग्रामिक फॉर्म में इन्होंने क्या की है बता दी है। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल दे दिया है। तीनों को एग्जाम्पल देने से क्या होगा, डायरेक्ट एग्जामिनर यहाँ पे जाएंगे, कहेंगे हाँ ये इन्होंने जो पुनर्विचार करने का जो समय आ गया है इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये फॉर्म से उनको पता चल गया कि इस तरह से है। जैसे क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या करेंगे यहीं पे, तो वो पैराग्राफ में लिखेंगे, यानी लिखते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइन में पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। तो यही क्या होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यही घातक हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर उतना पढ़ना नहीं चाहता। और ये क्या है डायग्रामिक फॉर्म में था, डायरेक्ट एग्जामिनर का नजर चला गया कि हाँ एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, यहाँ एक एग्जाम्पल है और एक यहाँ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसी तरह से। और उसके बाद क्या है कि 7th कह रहा है, 7th शेड्यूल, आखिर 7th शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में देकर के और इसमें जो सुधार की, जो पुनर्विचार की जो जरूरत है क्यों है, तो सबसे पहले 7 जो शेड्यूल है उसको उन्होंने क्या किया देखिए बॉक्स से घेर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसको पॉइंट में दर्शा दिया है, मतलब लिख दिए उन्होंने पॉइंट में, कितने 5 पॉइंट में लिख दी है। और जहां जहां पे मेन पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे मेन पॉइंट था, यहाँ पे था, जो एग्जामिनर को सीधे हाईलाइट मतलब नजर आए कि हाँ हमने ये चीज दिखाया है इसके लिए। उसके बाद सेकेंड एआरसी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, इसके एग्जाम्पल मतलब सेकेंड एआरसी जो एग्जाम्पल में है उन्होंने यूज कर दिया है। उसके बाद 3rd पॉइंट में क्राइसिस यहाँ पे देख सकते हैं ये, और जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट था, ठीक है, उन्होंने यूज किया, हाईलाइट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर जाए कि हाँ ये बच्चा जो चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उनको जिक्र करते हुए उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। और उसके बाद क्या है कंक्लूजन लास्ट में उन्होंने लिख दिया, कंक्लूजन लिख करके उसका जहाँ पे अंडरलाइन करना था अंडरलाइन कर दिया। तो उनका जो फर्स्ट रैंक आने के पीछे
कोई भी किसी भी टॉपर का जो रैंक 1 to 10 या 1 to 20 जितने भी रैंक आते हैं, अच्छे रैंक आते हैं, ठीक है, उसके पीछे कुछ कारण होता है कि यूपीएससी इतना बढ़िया एग्जाम मतलब एग्जाम लेता है कि इसमें किसी तरह की नो चीटिंग, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं, किसी के प्रति नहीं होता है, ठीक है। आपके पास क्वालिटी है तब आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यूपीएससी जो है ना, पढ़ाई के साथ साथ लिखने का सबसे बड़ा एग्जाम है कि अगर आपको लिखने का स्किल है, लिखने का तरीका आपको मालूम है, आप कितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही है यूपीएससी एग्जाम। इसलिए आप लोग जरूर बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, डायग्रामिक फॉर्म में, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में, उसके बाद पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। जहां जहां पे क्या है कि अंडरलाइन की जरूरत है, अंडरलाइन करें कि जो मेन पॉइंट लग रहा है आपको, ठीक है, वो मेन पॉइंट को। और उसके बाद क्या है कि जहां पे बॉक्स से घेरना हो, जिससे क्या है बॉक्स घेर दिया, इससे ये पता चलता है कि हाँ जो मेन पॉइंट था ये, उसके बाद 1 2 और क्या है 3 पॉइंट में और अगला 4 पॉइंट में। जहां जहां पे क्या है अंडरलाइन की जरूरत था, अंडरलाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको अगर अच्छे परफॉर्मेंस करना है यूपीएससी के एग्जाम में, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको जो राइटिंग स्किल है उस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत होगा, तभी आप लिख पाएंगे यूपीएससी के एग्जाम में। नहीं तो अगर पैराग्राफ फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फिर वही आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के ज़्यादा रिजल्ट ना होने के पीछे यही एक कारण है कि उनके पास तो नॉलेज है, लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जानवे करते कि ज़्यादा एज होने की वजह से कोई भी आदमी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो चीज़ आसान खोजने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जहाँ जहाँ पे देखिए चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को क्या किया उन्होंने, जो है EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने मेन पॉइंट था उनको अंडरलाइन कर दिया हुआ है। तो देखिए एक चीज़ और देखेंगे आप कि जितना अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखता है ना, उससे बहुत ही कम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखते हैं, फिर भी उसको अच्छा नंबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पॉइंट में यूज़ करता है, जितने भी जो मेन पॉइंट है, ठीक है, बस उसको लिखता है, न कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की तरह बस एक्सप्लेन करने पे लगे रहता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है आप उसको दर्शा दें, आप वो काफ़ी है। उसी तरह क्या है, शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद केंद्र राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिर अस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, शक्तियों के जो संवैधानिक विभाजन के बावजूद है, तो किस तरह से, तो केंद्र एवं राज्य की विवाद है, तो कैसा है देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन आखिर किन किन क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य के जो क्या है विवाद है, उन्होंने ये बता दिया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद इस तरह से फॉर्म डायग्राम फॉर्म में उन्होंने सारे पॉइंट को उन्होंने दर्शा दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को सीधे नजर जा रहा है, देखिए, है ना, पॉइंट में दर्शा दिया हुआ है। उसी तरह है क्या, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्या इससे हम लोगों को सीखने की जरूरत है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है, वहाँ जहाँ पे पॉइंट है उसको मतलब, और एग्जाम्पल को भी उन्होंने एग्जाम्पल दे करके जो दिया है, ठीक है, उसको भी अंडरलाइन करते चले गए। और कंक्लूजन में नीति आयोग का जिक्र कर दिया होगा, या और उसके बाद अमृत काल जो चल रहा है, ठीक है, जो इंडिया @75 जो, तो उनका जिक्र करके यहाँ पे उन्होंने दर्शा दिया हुआ है। तो यही चीज़ हम लोगों को सीखना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करने का कारण यही एक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से लिखने का तरीका कम से कम सीखें कि आखिर वो उनका जो नंबर आखिर ज़्यादा क्यों आता है। हम लोगों मैंने क्या है, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए क्या है कि किसी तरह का हमें नॉलेज कहीं से भी हमें मिले, हम उसको लेना है, ठीक है। तो यही बात है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के जो हम नोटबुक आपके सामने लेके आए, कॉपी जो आंसर राइटिंग का लेके आए, यही इसके पीछे कारण है कि आखिर क्या वजह है, ठीक है, कि वो यूपीएससी जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर देता है। तो उसके पीछे कारण है, ठीक है, कि उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है बहुत बढ़िया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी अनुप्रयोग के लिए सरकार द्वारा प्रोप्राइटरी जो है निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली जो प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। 150 वर्ड का था। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए क्या किस तरह से वो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन उन्होंने यहाँ से चालू कर दी है, ठीक है, और उसके बाद अंडरलाइन करके उसके बाद क्या इस तरह से उन्होंने लिख करके, अब देख सकते हैं मतलब किस तरह से
ये सब तरीका है, ठीक है, जो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद पॉइंट में करके सभी को अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत जैसा है वहाँ पे उन्होंने। तो यही तरीका सीखना है हम लोगों को। इसी तरह हम आगे के देखते हैं, जैसे कई सारे है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इससे। देखिए जैसे क्या कह रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले बिम्स्टेक क्या है, इसके बारे में ये इन्होंने बता दिया है, ठीक है, कि एक संगठन है। उसके बाद इस संगठन में कौन कौन से देश है, तो देखिए बिम्स्टेक को क्या है, पहले नंबर मेंबर्स इसको लिख दिया, बीच में चारों तरफ से क्या है, सर्कल से घेर दिया है। उसके बाद कौन कौन से देश है, तो इसको देखिए किस तरह से उन्होंने दर्शाया है, ठीक है। तो जैसे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, तो किस तरह से इन्होंने दर्शाया। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इसी तरह पैराग्राफ में लिखते चला जाता। तो ये एक रीज़न है जो मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का नहीं हो पाता है, और जो अच्छे करते हैं उनका अच्छा रिजल्ट आता है। इस बार भी देखें, एक भरत प्रकाश मीना है, उनका रैंक 85 आया। उससे पहले भी एक अच्छे रैंक आया हुआ है, दिव्या तानवर, उनका भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए, उनका भी देखेंगे। तो उसी तरह डायग्राम फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। तो जो डायग्राम फॉर्म यूज़ करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म यूज़ करता है, जहाँ पे जैसा ज़रूरत होता है वहाँ पे वो यूज़ करता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप 3 घंटे में 4000 वर्ड लिखना होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको वही डायग्राम फॉर्म में यूज़ करके, है ना, किसी तरह शॉर्ट फॉर्म करके, जितना यूपीएससी पूछता है लिखने के लिए, ठीक है, जितना कहता है कि आप लिखो उतना ही आपको लिखना है। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो चैलेंजेस है, इस तरह से उन्होंने देखे कितनी बेहतरीन तरीका से समझाया है ना। तो बस हम लोगों के यहाँ से सीखने को मिलता है, सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग खुद अप्लाई करेंगे अपने हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम के आंसर राइटिंग में। तो वही हम लोगों को क्या है, बस इंट्रोडक्शन लेना है, और मेन जो पॉइंट होता है जो क्वेश्चन का, उस पॉइंट को बस इसी तरह डायग्राम फॉर्म में यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, आप अगर कहीं मतलब कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ लिख कर जमा करें, वहाँ दिखाएं, ठीक है। और जहाँ जैसा गलती होगा आपको ज़रूर वो मतलब सलाह देगा कि ऐसे जहाँ पे करें। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे कई सारे मतलब चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अपना आंसर राइटिंग को मतलब क्या करें कि मतलब सबमिट करें, और वो आपका रिव्यू करता रहेगा एक दूसरे को, ठीक है। कई सारे ऐसे वेबसाइट भी है जहाँ आप सबमिट करेंगे अपना आंसर राइटिंग, और वो आपको रिव्यू करके एक दूसरे से रिव्यू करे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को रिव्यू करता रहता है। जहाँ जिसका गलतियाँ होती है, जहाँ जिसको जैसा सलाह देना होता है, सलाह लेना होता है, वो एक दूसरे को देते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर के आप इस तरह से आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, और अपना अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पे कैसे डायग्राम मतलब घेर दिए हुए, ठीक है। उसके बाद इस तरह से उन्होंने बता दिया। तो ये सब एक रीज़न है जो मतलब यूपीएससी जो में अच्छे रैंक से जो क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ये सब एक कारण रहा है। देखिए कैसे है, इसे क्या होगा कि पॉइंट में, ये भी पॉइंट में लिखा जा सकता था, ये भी एक पैराग्राफ में लिखा जा सकता था, लेकिन क्या पैराग्राफ न लिख करके इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम यूज़ किया है, ठीक है। एक घेर दिया हुआ है, इसके बाद इतने पॉइंट, इसको तो क्या एग्जामिनर चेक करेगा, अच्छा कितना इसके बारे में लिखा हुआ है, पीपीपी, है ना। और उसके बाद क्या है, 5 पॉइंट में लिखना था, 5 पॉइंट को इन्होंने दर्शा दिया, बस कुछ नहीं है। एग्जामिनर को सीधे नज़र चला गया कि हाँ इसमें जो आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये सब एक रीज़न है, समझ गए। जहाँ पे जैसे ज़रूरत होता है वहाँ पे देखिए, जहाँ पे वर्ल्ड मैप का जरूरत था वर्ल्ड मैप इन्होंने लिख दिया, उसके बाद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए हुआ है, ठीक है। और तो इनका देखेंगे ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म यूज़ की हुई है। जहाँ पे इंडिया का नक्शा कोई खास नहीं है, फिर भी इनको नंबर मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ के जैसा जरूरत था सांकेतिक रूप से उन्होंने दर्शा दिया है कि हाँ ऐसा 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 इधर इधर है, ठीक है। तो ये सब एक रीज़न है जो, ठीक है। तो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और जिससे क्या होगा कि आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो मतलब आपको जो टॉपर हुए हैं उनका वीडियो लेके आते रहेंगे, जिससे आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी कुछ सीखते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपर की कॉपी लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।